नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान पूनिया और आज स्पेशल कवरेज हम कर रहे हैं और आपको हम बताएंगे। और एक सवाल भी आपका होगा कि ये जो आंदोलन है किसानों का, लगभग 1 महीने से किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं और ये इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है। क्योंकि ये जो आंदोलन है वो एक आश्चर्यजनक एक बात है कि 1 महीने इसको हो गए हैं लगभग, लेकिन बावजूद इसके ये लंबा चल रहा है, एक सफलता की ओर ये बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, इस पर आज हम स्पेशल एक कवरेज लेकर आए हैं। आपका जो सवाल है कि ये क्योंकि देश के अंदर आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है कि इसके अंदर पूरा वर्ग इसमें शामिल हो रहा है और इसके जो सफलता की तरफ ये बढ़ रहा है, इसके क्या राज हैं वो हम आपको राज बताएंगे। तो बने रहिए इस खास रिपोर्ट के साथ। इसके अंदर जो राज हैं वो हम आपको स्टेप वाइज स्टेप बताएंगे। सबसे पहला राज जो है वो ये है कि यहाँ पर जो लंगर सेवा है वो बड़ी देखने वाली है। इनका जो खाना बनाने का प्रोसेस है और इनका जो उनको भोजन करवाने का प्रोसेस है वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 1 सप्ताह से ये मशीन यहाँ पर लगा दी गई है। शुरुआत यही से होती है क्या? हाँ जी, ये पहला आटा बनता, आटा बन के तो मशीन में प्रसाद च डाला जाता है। ये देखिए ये देसी घी इसमें डाला गए हैं। इसमें अपने आप ही पेड़ा बनता जाता है। ठीक है, हाँ जी। और फिर पेड़े ऑटोमेटिक बनते हैं? ऑटोमेटिक ही पेड़े बन रहे हैं। और उसके बाद आगे प्रोसेस उसके बाद आगे जा रही है तवों पे। कितने दिन से इंस्टॉल कर रखी है ये? जब से यहाँ पे रैली आई है किसानों की, जब से लगी हुई है। शुरू कर रखा है। तो इसमें मतलब ये जो पहले भी इसको यूज करते होंगे, काम भंडारे में कहाँ यूज करते थे? हाँ जी, हाँ जी। ये रकाबगंज गुरुद्वारे से आई है, दिल्ली कमेटी की है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर आती रहेगी। और फिर यहाँ पर सेवादार सरदार जी लगे हुए हैं। इसमें पूरे में स्टीम है नीचे। खाना जो है 2,500-3 हजार आदमी का खाना जड़ा है 20 से 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। ये दाल बन रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी एक कतार लगी हुई है और लंगर जो है यहाँ पर बट रहा है। यहाँ पर एक जश्न का माहौल सा जो है अब लग रहा है। हालांकि धीरे धीरे किसान आंदोलन हर रोज़ और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ किसान आंदोलन में मौजूद प्रदर्शनकारी ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के कस्बों से भी लोग जो है वो यहाँ पर अब आए हुए हैं। यानी कि इस किसान आंदोलन से किसी ना किसी का फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा हुआ है उन लोगों का जो यहाँ आस पड़ोस रहते हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। उन लोगों को यहाँ पर मानवता के आधार पर जो है लंगर यहाँ पर खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। कई लोगों से हमने बात करी, कई लोग बहुत दूर से भी यहाँ पर आए हैं ताकि वो एक तरीके से यहाँ पर किसानों को अपना समर्थन दे सके। अब इसके अंदर जो हर वर्ग की बात है तो इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उनका जो जोश और जज्बा है वो देखने वाला है। तो सुनिए एक बच्ची का जोश। कहाँ से आई हैं? दिल्ली। क्या नाम है? बबलीन कौर। क्या करती हैं? स्कूल। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि ये किसान अपने हक मांग के सच और झूठ की लड़ाई है, तो हमें अपना साथ नहीं लगती, पूरी तरह से फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता आपकी पढ़ाई को नुकसान भी हो रहा होगा? क्योंकि ये अब हिस्ट्री बन चुकी है, हिस्ट्री देखने के लिए आना चाहिए। क्योंकि जब हिस्ट्री में लिखा जाएगा तो ये होगा कि हाँ मैं अपना, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो अपनी जो जनरेशन होगी उनको बता सकूँगी कि ये हिस्ट्री है और इसको अच्छी तरह बताऊँ। क्या नाम है आपका? बबलीन कौर। महिलाओं की इस आंदोलन के अंदर काफ़ी भागीदारी है। एक महिला का एक जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास आया है, वो आप सुनिए, देखिए किस तरह से वो इन किसानों का हौसला बढ़ा रही है। आज हम पहली बार आए हैं। तो घर का काम का नुकसान नहीं हो रहा है? आज तो संडे है ना, आज तो छुट्टी है।
नुकसान हो रहा है तो उतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा जो आगे होगा। घर पे देखने वाले घर पे भी बैठे हैं, घर को देख लेंगे वो लोग। तो मोदी जी से क्या करना चाहते हैं? मोदी जी से बोल रहे हैं अपने कानूनों को वापस ले लो। इस आंदोलन का एक और रूप है, वो ये है कि इस आंदोलन के अंदर निहंग सिखों की अहम भूमिका है। वो किस तरह से किसानों का जोश बढ़ा रहे हैं वो भी आप देखिए। शेर जब जंगल से निकलता है ना, जब शेर से जंगल खाली हो, जहाँ सोया शाह जंगल हो, तो लंगड़े लूमड़ गीदड़ को सूझे हैं ऐंठ समाज। तो क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे भाई? मार देंगे यार। मरने से कौन डरता है? अगर मेरे सामने कोई इसको डांग मारेगा, मैं मुर्दा थोड़ी हूँ। किसान लंबे समय से यहाँ पर डटे हुए हैं, प्राथमिक सेवाएं उनकी हो रही है और मेडिकल सुविधा किस तरह की है वो आप देखिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल की जो सुविधा है वो सभी यहाँ पर है, बैंडेड है, पट्टियाँ हैं, पानी की सुविधा भी साथ में यहाँ पर है। पानी जो इनको पानी की परेशानी है, प्यास व्यास की भी, बहुत गर्मी का समय है वैसे भी। और दूसरा मास्क है, मास्क के साथ साथ ही आप देखें तो जो सुविधाएँ हैं वो लगातार पूरी कर रहे हैं, मेडिकल सुविधाएँ। इस आंदोलन के अंदर काफ़ी बुजुर्ग किसान हैं, लंबे समय से वहाँ पर हैं, नारेबाजी हो रही है, थकान उनको होती है। उसको दूर करने के लिए किस तरह से समाज सेवी उनकी सेवा में जुटे हुए हैं वो भी आप देखिए। अच्छा लग रहा है, बहुत दर्द होता थी लत्ता में, बहुत अच्छा आराम आ रहा है, बैठे में आराम आ रहा है। पूरा ऐसे लगता है अभी घर से भी ज़्यादा सेवा हो रही है। जहाँ घर से ज़्यादा सेवा हो रही है, ज़्यादा सेवा हो रही है, घर से नहीं ऐसी इतनी होती जहाँ हो रही है। इस मशीन पे आराम मिल रहा है? बहुत आराम मिल रहा है जी, बहुत सुकून मिल रहा है जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा आराम मिल रहा है, बिल्कुल थके हुए थे और बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। एक खास बात और है इसमें कि हमारे पास हमने एक कवरेज की है, वो यहाँ पर एक अपाहिज एक संस्था है, अपाहिज लोगों की संस्था है, वो भी इन किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए पंजाब से आए हैं, वो भी आप कवरेज देखिए। गाड़ी के पीछे जो बैनर लगा हुआ है ये आप देखिए। पहले तो अपाहिज सेवा सोसाइटी पंजाब, इसमें जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं वो सारे हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन ये यहाँ पर किसानों के लिए पूरी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਨ ਕੋਟ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਕਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ वगैरह ਤੇ ਹੋਰ काफ़ी चीज़ां जो कि सब तो सरिया। एक जो दिक्कत यहाँ पर आ रही थी किसानों को वो ये थी कि लंबे समय से यहाँ पर हैं, खाने पीने के हर एक प्रबंध यहाँ पर है, लेकिन उनके कपड़े धोने की व्यवस्था उनके पास नहीं थी। वो भी सुविधा देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों ने की है। वॉशिंग मशीन जो कुछ युवा किसानों ने लगा रखी है और उनकी सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ पर लंबे समय से किसान बैठे हैं, उनको यहाँ पर उनके जो कपड़े हैं उनके धोने का काम यहाँ पर ये युवा कर रहे हैं। तो कितनी मशीनें डोनेट की हैं? 5 यहाँ पे लगाई हुई, 5 पीछे, 5 और लगे हैं कल आगे, 15 मशीनें। सर्दी का मौसम है और ऐसे में बेमौसमी बरसात भी हुई है, तो उस बरसात के अंदर किस तरह से जो एक वीडियो क्लिप है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों का जोश जो है वो डबल हो रहा है। यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए विशेष तौर पर जो मच्छर है उनसे बचाव के लिए भी किस तरह से आलीशान व्यवस्था यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने की है, वो भी आप देखिए।
एक खास बात और है, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो इस लेवल पर पहुंचा है, इसमें पंजाब के जो सिंगर है उनके जो थीम सॉन्ग है वो इस आंदोलन की एक धुरी बने हुए हैं। और आप देखोगे इस आंदोलन के अंदर तो जहाँ पर भी किसान बैठे हैं वहाँ पर ये जो इन सिंगरों के जो थीम सॉन्ग है वो चलते रहते हैं और उससे किसानों का हौसला जो है वो डबल हो रहा है। ठंडे दिखे कोई कृपान करूँगा, कोई ठंडे दिखे कोई कृपान करूँगा, तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूँगा, तेरा फायदे नालों ज़्यादा नुकसान करूँगा, पर फसलों के फैसले किसान करूँगा, फसलों के फैसले किसान करूँगा। मेरा आ गया था किसान सिस्टम दे हक च फाना, मेरा आ गया था किसान सिस्टम दे हक च फाना, खेत तेरे खोड़ नू फिरदे ये जो आपने देखा है अब तक जो क्लिप अलग अलग हमने कवरेज के माध्यम से और जो दूसरे हमारे साथी जो कवरेज कर रहे हैं उनकी जो फुटेज के माध्यम से हमने आपको दिखाया है, तो हमें तो ये प्रतीत होता है कि ये जो आंदोलन है वो उसकी जो मूल जो उसमें एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो ये इस तरह के जो स्टेप हमने आपको दिखाए हैं वो एक मेन धुरी का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो हमने आंकलन किया है वाकई में यही है या फिर इसके पीछे, इसकी जो सफलता के पीछे कोई और राज है, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।